हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आइडेंटिटीज क्लास 10। जब तक आपने देखा कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज या थर्ड एक्सरसाइज तक पढ़ते हैं, तब तक आपको क्या लगता रहता है कि चैप्टर इज क्वाइट इजी, आसान सा चैप्टर है। और जैसे ही आप इस टॉपिक पर पहुंचते हैं वैसे ही आपको लगने लगता है कि टॉपिक अचानक बहुत मुश्किल होगा। और ट्रिग्नोमेट्री 100 में से यानी 100% में से 30% स्टूडेंट पर कि हमें ही आती है, बाकी 70% हाथ खड़े कर देते हैं। तो हम आज आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हाउ दे हैव टू सिंप्लीफाई, और फिर कुछ बच्चों इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि पहले के एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जाती रही हैं, उस टाइप की आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब, लेकिन ये एक मैटर है कि जैसे आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए। ये नहीं कि आपने वीडियो खोली और देखी, एक क्वेश्चन देखा, अपने मतलब का देख लिया, फिर आगे नहीं देखा, तो आपको वीडियो पूरी आपके मतलब की हुआ करती है और आप उसको देखा करिए। ठीक है, और लाइक भी क्या करिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब ऐसा होता है कि व्हाट आर द आइडेंटिटी। पहली बात तो हम ये पूछें कि व्हाट इज द आइडेंटिटी, है ना। जैसे हमने क्या कि इक्वेशंस हम पढ़ते रहे बहुत समय से। आइडेंटिटीज क्या, जैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज कहीं क्लास 9th में लिखा हुआ था कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। ऐसी बहुत सारी अलजेब्रा की आइडेंटिटीज गिवन थी। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किसी इक्वेशन से आइडेंटिटीज कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सपोज कर लो, कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंपल भी है और कॉमन भी है, जो कि लार्ज स्केल पर हम यूज करेंगे। वो आइडेंटिटीज को पहले हमने लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने एक आइडेंटिटी लिखी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी, इसको क्यों कहा गया कि ये थीटा 1 के बराबर कैसे आ गया भाई। थीटा बच्चे जो जैसे ये लिखा ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने क्या करना है कि इसको मतलब हम कह रहे हैं कि व्हेनेवर इट दैट इक्वेशन इज द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्यों है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये आइडेंटिटी क्यों है तो आपके पास क्या जवाब होगा। तो हमारे पास क्या जवाब होगा कि इसमें एक LHS है और एक RHS है। थीटा की वैल्यू हम पुट करें कि 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू इनमें से कोई सी भी पुट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर पुट किया हमने। ओके, और जैसे मान लो 0 पुट किया यहाँ पे, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो LHS RHS के बराबर आ गया। अब आपको तो सर क्या ऐसी थीटा की वैल्यू पुट करके जो हम इसका आंसर बताते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई करता है देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी। ठीक है, मान लो कि 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री पुट करके देखो, यहाँ 30 डिग्री पुट करके देखो। ठीक है, क्योंकि दोनों थीटा हैं। तो और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स भी होती हैं जिनमें हम थीटा की वैल्यू कुछ और पुट करके देखते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन उनसे सिंप्लीफाई हो जाते हैं। लेकिन ये हम कहाँ बताते हैं, मान लो कि इसी का आंसर वो कुछ और फॉर्मेट में पूछता है MCQ में कि MCQ में इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम थीटा की वैल्यू वहाँ बहुत आसानी से पुट करेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन whenever we find the using the identity to simplify the other identity, then we cannot put the value of theta in this format. Okay, तो ये एक सिंपल सी आइडेंटिटी है। अब देखो, एक ये सिंपल सी आइडेंटिटी, ये कितने पार्ट में और ब्रेकअप हो सकती है। ये ब्रेकअप हो सकती है कि sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। ये इसके भी इक्वल हो सकता है कि sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos² थीटा। ठीक है, या फिर हमारे पास और क्या हो सकता है ऐसे ही कि cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा हो सकता है ना। यहाँ से ये आ गया फिर से। अब cos थीटा किसके बराबर हो सकता है, 1 माइनस sin² थीटा, और उसका
स्क्वायर रूट, इसके फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, आप कहते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप बड़ी आसानी से लिख लेते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लिखना, हरगिज नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आप इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या करते हैं। तो इसका एक ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी होता है, हम प्रूफ करके बताएंगे आपको। लेकिन पहले हम क्या करें कि जो सिंपल से आइडेंटिटीज है उन आइडेंटिटीज को हम लिखते हैं यहाँ पर। आप देखो बच्चों, एक दूसरी आइडेंटिटी हमने लिखी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये और किसके इक्वल हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके भी इक्वल ये हो सकता है ना। या मैं सेक थीटा किसके इक्वल और लिख सकता हूँ कि सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो और फॉर्मेट में भी, जैसे कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा के बराबर होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या है कि ये दूसरे हमारा हो गया, मतलब ये फर्स्ट सिंपल आइडेंटिटी हो गई। दूसरी जो कॉमन आइडेंटिटी जिनका कि हम बहुत यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर हमने लिखा क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या हम क्या लिख सकते हैं इसको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब कॉसेक थीटा इसका रूट भी लगा सकते हैं, या इसको इस साइड ले आए तब इसका रूट लगाया जा सकता है। अब बच्चों सबसे पहले हमने बताया था, जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो जो हम पढ़ी हुई है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा के भी बराबर होता है, विच अप्लाई दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये एक और आइडेंटिटी हो गई, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ये तो हम बहुत फैमिलियर हैं इस बात से, है ना। फिर हमने क्या लिखा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ऐसा लिख लिया। अब विच अप्लाई द सेक थीटा किसके इक्वल हो गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। अगर हम और आगे देखें कि टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और विच अप्लाई दैट कॉट थीटा किसके बराबर होगा हमारा 1 अपान में टेन थीटा, ठीक है। और किसकी, ये भी एक सिंपल सी आइडेंटिटी हो गई, यानी कॉमन सी आइडेंटिटी जो कि हम बहुत यूज करेंगे, ठीक है। साइन टेन थीटा और हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये कुछ वो आइडेंटिटीज हैं जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारी बुक में जो है, जैसे हमने इससे पहले कंसेप्चुअल वीडियो डाली है कि क्या कंसेप्ट है, किसका क्या कंसेप्ट है, कि 90 माइनस थीटा क्या कंसेप्ट है, जो हमारे जो डिग्री मेजर है यानी थीटा के वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये सारी निकल करके कहाँ से आई हैं, और साइन थीटा होता है क्या, कॉस थीटा क्या होता है, ये सब मैं इन सभी कंसेप्ट को मैंने इस वीडियो से पहले क्या किया है कि अपलोड कर रखा है। तो ये वो आइडेंटिटीज हैं जिनको कि हम आगे की वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैं क्या करूँगा, या तो इनको एक्सप्लेन करूँगा या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि हम एक्सरसाइज 8.4 है उसको सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे। तो मैं आपको क्या कराऊंगा कि जो हमारे बुक में है आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटी तो कराऊंगा, प्लस कुछ बहुत अच्छी सी आइडेंटिटीज बाहर से लिखूंगा, और जो कि आपको अगर करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों इनके साथ में और क्या चाहिए मुझे, अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी थी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे क्या होगा, ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।